एक ऐसी नदी जिसके किनारे दुनिया की सबसे खूबसूरत अजूबों में से एक ताजमहल खड़ा है, लेकिन वही नदी दिल्ली पहुंचते पहुंचते जहरीले झाग और बदबूदार नाले में क्यों बदल जाती है। इंटरनेट पर जब मैंने सर्च किया भारत की सबसे गंदी नदी कौन सी है, तो लगभग हर जगह एक ही नाम सामने आया, यमुना नदी। लेकिन क्या सच में भारत की सबसे गंदी नदी यमुना है, या फिर इंटरनेट हमें सिर्फ आधी कहानी बता रहा है? और कैसे दिल्ली का सिर्फ 52 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा पूरी नदी को लगभग 80% तक प्रदूषित कर देता है। सबसे हैरान करने वाली बात, जिस नदी के पानी पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी है, जिससे शहरों की प्यास बुझती है, खेती होती है, उद्योग चलते हैं, उसी नदी का दम सबसे ज्यादा इंसानों ने ही घोंटा है। लेकिन कहानी सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, यह कहानी है एक नदी की बर्बादी, सिस्टम की नाकामी और उस सच की है जिसे इंटरनेट अक्सर आधा ही दिखाता है। तो आखिर यमुना सबसे गंदी नदी है या सबसे बदनाम? आइए शुरुआत करते हैं यमुना नदी की असली कहानी से। अब इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यमुना नदी का असली रुतबा समझना होगा, क्योंकि जिस नदी को आज इंटरनेट पर भारत की सबसे गंदी नदी कहा जाता है, वो कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। लगभग 1376 किलोमीटर लंबी यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में चौथे स्थान पर गिनी जाती है। अगर लिस्ट देखें तो पहले नंबर पर गंगा, फिर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और फिर आती है यमुना। यानी यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उत्तर भारत की करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी जीवन रेखा है। लेकिन यहाँ कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यमुना ही प्रदूषण की मार झेल रही है। भारत की कई दूसरी नदियाँ भी गंभीर प्रदूषण से जूझ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में गुजरात की साबरमती नदी को बेहद प्रदूषित नदी क्षेत्रों में गिना जाता है। वहीं गंगा नदी, जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, वो भी औद्योगिक कचरे, सीवेज और शहरी गंदगी के दबाव से प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश की गोमती नदी भी बिना ट्रीट किए गए सीवेज और प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से लंबे समय से चिंता का विषय रही है। यानी इंटरनेट पर सिर्फ यमुना सबसे गंदी नदी है कहना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि असली सवाल अभी भी वही है, सिर्फ ज़्यादा बदनाम वही क्यों है? उसका जवाब छिपा है दिल्ली में। अब जरा कहानी को शुरुआत तक ले चलते हैं। यमुना नदी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से, जहां से यह नदी बिल्कुल साफ, ठंडे और निर्मल पानी के साथ निकलती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में जो नदी जहरीले झागों के बीच दिखती है, उसकी शुरुआत लगभग अमृत जैसे साफ पानी से होती है। जो पानी पहाड़ों में इतना शुद्ध होता है कि आप उसे सीधे पी सकते हैं, वही पानी आगे जाकर इतना तेजाबी कैसे हो जाता है? यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना कई राज्यों और क्षेत्रों से गुजरती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को छूते हुए हरियाणा, फिर दिल्ली और आखिर में उत्तर प्रदेश पहुंचकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसी संगम को हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। रास्ते में चंबल, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन जैसी नदियाँ भी इसमें मिलती हैं। और इसके किनारे बसे हैं कई बड़े शहर, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और प्रयागराज। लेकिन इन सभी शहरों में एक शहर ऐसा है जिसने यमुना की किस्मत ही बदल दी, और वो है दिल्ली। दिल्ली में यमुना को सिर्फ नदी नहीं बल्कि लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में राजधानी की पानी की ज़रूरतें इसी नदी से जुड़ी हुई हैं। पीने के पानी से लेकर उद्योगों तक, बिजली उत्पादन में कूलिंग सिस्टम से लेकर खेती तक, यमुना की भूमिका हर जगह दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यमुना की मौत की कहानी दिल्ली आने से ठीक पहले हथिनीकुंड बैराज पर ही लिख दी जाती है। यहाँ हथिनीकुंड बैराज पर यमुना के पानी का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए नहरों की तरफ मोड़ दिया जाता है। मतलब जो नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, उसमें पहले जैसा प्राकृतिक बहाव, नेचुरल फ्लो बचता ही नहीं। और किसी भी नदी के लिए बहाव सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि उसकी खुद को साफ करने की ताकत भी होता है। नदी जितनी तेज और ज़्यादा बहती है, उतनी ज़्यादा गंदगी को अपने आप साफ करने की क्षमता रखती है। लेकिन जब असली पानी ही छीन लिया जाए और बहाव कम हो जाए, तो वही नदी गंदगी रोकने लगती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। पूरी यमुना लगभग 1376 किलोमीटर लंबी है, लेकिन दिल्ली में इसका हिस्सा सिर्फ करीब 52 किलोमीटर का है। अब सवाल यह है, इतना छोटा हिस्सा पूरी नदी को इतना बदनाम कैसे कर देता है? दिल्ली में कदम रखते ही इस कम पानी वाली नदी में दिल्ली के दर्जनों बड़े नाले, घरों का बिना ट्रीट किया गया गंदा सीवेज, डिटर्जेंट मिला घरेलू पानी और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला औद्योगिक कचरा धीरे धीरे मिलने लगता है। कुछ आकलनों और सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना में दर्ज होने वाले कुल प्रदूषण का बहुत बड़ा हिस्सा इसी 5-2 किलोमीटर वाले दिल्ली के हिस्से से जुड़ा माना जाता है। और इसका सबसे डरावना असर देखिए, दिल्ली के बाहरी खातर क्षेत्रों में उगाई जाने वाली
कई सब्जियों की सिंचाई भी इसी नदी के पानी से होती है। यानी जहरीले झाग और केमिकल वाले पानी को हम वीडियो में देखते हैं, उसी पानी से सींच जो सब्जियां बाजारों में आ रही हैं वो सीधे हमारी थाली में पहुंच रही हैं। जिसे हम सेहत समझ रहे हैं वो असल में एक धीमा जहर बन चुका है। और अब बात उस चीज़ की जो हर साल छठ पूजा के समय खबरों में दिखाई देती है, यमुना का सफ़ेद जहरीला झाग। कई लोग इसे देखकर सोचते हैं क्या यह बर्फ़ है या कोई जादुई केमिकल रिएक्शन। असल में इसके पीछे सीधा विज्ञान है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और कपड़ों की सफाई के केमिकल्स में फॉस्फेट जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जब यह गंदा पानी बैराजों या ऊंचाई से तेज गिरावट वाले हिस्सों में आपस में मत्ता है तो वही केमिकल्स हवा और पानी के मिक्सिंग इफेक्ट से सफ़ेद झाग फॉर्म बनाने लगते हैं, जो देखने में भले बर्फ जैसा लगे लेकिन असल में यह नदी की गंभीर बीमारी का संकेत होता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी में घुलित ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल शून्य 0 तक पहुंच जाता है। यानी वैज्ञानिक भाषा में कहें तो नदी एक बायोलॉजिकल डिजर्ट, जैविक मरुस्थल बन जाती है। एक ऐसा माहौल जहां पानी तो है लेकिन नदी का इकोसिस्टम सांस नहीं ले सकता, कोई मछली या जीव जिंदा नहीं रह सकता। सीधी भाषा में कहें नदी बह तो रही होती है लेकिन जिंदा जैसी नहीं लगती। अब सवाल उठता है क्या इस हालत को बदलने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। पिछले कई वर्षों में यमुना को साफ करने के नाम पर अलग अलग सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की। हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। कहीं नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाने की बात हुई, कहीं पुराने सीवर नेटवर्क को सुधारने की, तो कहीं बड़े नालों का गंदा पानी नदी में गिरने से रोकने की कोशिश की गई। दावे हुए कि नदी पहले से ज़्यादा साफ होगी, किनारों को सुंदर बनाया जाएगा, गाद हटाई जाएगी। लेकिन असली सवाल आज भी वही खड़ा है। जब बजट बढ़ता गया तो नदी का पानी साफ होने की बजाय और काला क्यों होता गया? क्या कागज पर बने ये करोड़ों के प्रोजेक्ट जमीन पर नदी को सच में बदल पा रहे हैं? क्योंकि विशेषज्ञों का एक बड़ा तर्क यह भी है, अगर नदी में साफ पानी का प्राकृतिक बहाव, नेचुरल फ्लो ही गायब रहेगा और गंदा पानी लगातार गिरता रहेगा, तो सिर्फ किनारों को सुंदर बना देने से या पार्कों को चमका देने से नदी दोबारा जिंदा नहीं होगी। यानी चैलेंज सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि पूरी नदी को दोबारा सांस देने का है। तो अब वापस आते हैं शुरुआत वाले सवाल पर, क्या यमुना भारत की सबसे गंदी नदी है? सीधा जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि सबसे गंदी होने का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पैरामीटर देख रहे हैं। केमिकल पॉल्यूशन, सीवेज का लोड, पानी की क्वालिटी या नदी का कौन सा हिस्सा। कुछ पैमानों पर देश की दूसरी नदियां भी बेहद प्रदूषित पाई गई हैं। लेकिन एक बात लगभग तय है, दिल्ली वाला यमुना का हिस्सा भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी क्षेत्रों में जरूर गिना जाता है। और शायद यही वजह है कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बदनामी भी इसी हिस्से की वजह से पूरी नदी की होती है। सबसे दुखद विरोधाभास देखिए, जिस नदी ने शहरों को पानी दिया, खेती को जिंदा रखा, महान सभ्यताओं को बसाया, उसी नदी को इंसानों ने बदले में सबसे ज्यादा जहर दिया। अब सवाल आपसे, क्या यमुना फिर कभी पहले जैसी साफ हो पाएगी या आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही साफ देखेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।